बच्चों, आज हिंदी में हम अपना जो है काव्यांजलि का 5वां अध्याय पढ़ेंगे। काव्य में हमारा 5वां लेसन है जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ श्रद्धा मन। बच्चों, इस लेसन में हमें गीत नहीं पढ़ना है, तो हम इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म काशी के अत्यंत ही प्रतिष्ठित सुंगनी साहू के वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके दादाजी का नाम शिवरत्न साहू और पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था। माता पिता एवं बड़े भाई के मृत्यु के कारण अल्पायु में ही प्रसाद जी को व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना पड़ा। इन्होंने घर पे ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का अध्ययन किया। इसके बाद वे बनारस के क्वींस कॉलेज में दाखिला लेकर मात्र 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर सके। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। अपने उत्कृष्ट लेखन के लिए इन्होंने अपनी रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इन्हें अत्यधिक विषम परिस्थितियों को जीते हुए और उसे झेलते हुए इस साहित्यकार का जो है 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, अगर हम इनकी साहित्यिक गतिविधियों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा। साथ ही इनका दृष्टिकोण मानवतावादी रहा। प्रसाद जी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। प्रसाद जी ने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की हैं। ये नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। इनकी रचनाओं में जो है चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने 4 प्रबंधात्मक कविताएं, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा अशोक की चिंता इनकी बहुत ही चर्चित रचनाएं रहीं। नाटक के क्षेत्र में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, अजातशत्रु, प्रायश्चित आदि प्रमुख हैं। उपन्यास कंकाल, तितली एवं इरावती। इरावती इनकी अपूर्ण रचना है, यह कंप्लीट नहीं हुई। कहानी संग्रह में प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी आदि प्रमुख कहानियां हैं। और निबंध संग्रह में काव्य और कला। बच्चों, अगर इनकी काव्यगत विशेषताओं की बात की जाए तो इन्होंने अपने भाव पक्ष में सौंदर्य एवं प्रेम को दर्शाया है। जैसे इन्होंने लिखा है, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्ति। तो इन्होंने श्रृंगार रस के संयोग एवं विप्रलंब दोनों पक्षों का सफल चित्रण किया हुआ है। इनके नारी सौंदर्य के चित्र स्थूलता से मुक्त आंतरिक सौंदर्य को प्रतिबिंबित करते हैं। इनके कला पक्ष में दार्शनिकता भी देखने को मिलती है। रस योजना, इनका जो मन है संयोग श्रृंगार के साथ साथ वियोग श्रृंगार का भी खूब चित्रण करता है। इनके वियोग वर्णन में एक अवर्णनीय जो है अवसाद से उमड़कर सारे परिवेशों को इन्होंने चित्रित किया हुआ है। इनके काव्य में शांत एवं करुण रस का भी सुंदर चित्रण मिलता है। और कहीं कहीं पे इन्होंने वीर रस में भी रचनाएं की हुई हैं। प्रकृति चित्रण भी इन्होंने बहुत ही सुंदर किया है। इन्होंने मानव की अंतः प्रकृति का भी चित्रण किया है। इनके काव्य में मनोविज्ञानता का भी विशेष स्थान है। और नारी की महत्ता के लिए इन्होंने जो है नारी को दया, माया, ममता, त्याग, बलिदान, सेवा, समर्पण से परिपूर्ण बताया है। और उसे इन्होंने श्रद्धा मन में साकार रूप भी प्रदान कर दिया है। इन्होंने नारी के लिए कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। और यह कहकर कि इन्होंने समस्त नारी जाति को सम्मानित किया है। अगर हम बात करें प्रसाद जी की भाषा की, तो इनकी भाषा प्रारंभिक रचनाओं में इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा, लेकिन धीरे धीरे ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आ गए। उनकी खड़ी बोली उत्तरोत्तर परिष्कृत, संस्कृत निष्ठ एवं साहित्यिक सौंदर्य से युक्त होती चली गई।
उनके द्वारा रचना के क्रम में किए गए अद्वितीय शब्दों के चयन में अर्थ की गंभीरता परिलक्षित होती है। इन्होंने भावानुकूल चित्रोपम शब्दों का भी प्रयोग किया हुआ है। इन्होंने अपने भाषाई कौशल से चित्रात्मक भाषा में संगीतमय चित्र अंकित किए हुए हैं। प्रसाद जी की जो शैली है उसमें जो है इन्होंने प्रबंध, काव्य एवं मुक्तक दोनों रूपों में प्रसाद जी ने रचनाएं की हैं। इनकी काव्य शैली परंपरागत एवं नवीन अभिव्यक्ति का अनुपम समन्वय है। विषय भाव के अनुसार उचित शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया है, जिसमें वर्णनात्मक, भावात्मक, आलंकारिक, शुद्धिपरक, प्रतीकात्मक आदि का प्रयोग इनकी रचनाओं की विशेषता है। बच्चों, इनकी जो अलंकार एवं छंद योजना है उसमें सादृश्य मूलक अलंकारों में इनकी वृत्ति अधिक रमी है। इन्होंने अपनी नवीन उपमानों का प्रयोग करके उन्हें अपनी भंगिमा प्रदान की है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपकातिशयोक्ति, प्रतीक आदि इनके प्रिय अलंकार हैं। इसके साथ ही मानवीकरण, ध्वनि अर्थ, व्यंजना, विशेषण, विपर्य जैसे आधुनिक अलंकारों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। अगर हम इनकी छंद योजना की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं और नवीन छंदों की भी रचना उद्भावना इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। इनकी प्रारंभिक रचनाओं में घनाक्षरी छंद है और इन्होंने अतुकांत छंदों का प्रयोग अधिक किया है। आशु काव्य सखी नामक मात्रिक छंद में लिखा है। इन्होंने ताटक, पादाकूलक, रूपमाला, सार, रोला आदि छंदों का प्रयोग किया है। इन्होंने अंग्रेजी के शॉनेट तथा बांग्ला के त्रिपद एवं प्यार जैसे छंदों का भी सफल प्रयोग किया है। हम कह सकते हैं कि प्रसाद जी में भावना, विचार एवं शैली तीनों की प्रौढ़ता थी। इनकी रचनाएं बहुत ही उत्कृष्ट हैं और हिंदी साहित्य की अनुपम धरोहर हैं। हिंदी जगत में अगर हम इनकी स्थान की बात करें तो प्रसाद जी जो है भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से हिंदी के युग प्रवर्तक कवि रहे। भाव और कला, अनुभूति और अभिव्यक्ति, वस्तु और शिल्प सभी क्षेत्र में प्रसाद जी ने युगांतकारी परिवर्तन किया हुआ है। ये छायावादी काव्य के जनक और पोषक होने के साथ ही आधुनिक काव्य धारा का गौरवमय प्रतिनिधित्व करने वाले कवि हैं। प्रसाद जी हमारी हिंदी साहित्य की बहुत ही उत्कृष्ट जो है कवि हैं। बच्चों, अपनी अगली वीडियो में हम प्रसाद जी का लिखा हुआ श्रद्धा मनु पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या, उस पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन भी करेंगे। धन्यवाद बच्चों।